हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविष्या के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उस सीरीज़ को हमने इस टाइम पे ब्रेक दे दिया है। आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, पूरा 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से आपका पूरा फुल प्रीलिम्स सिलेबस पूरा कंप्लीट करा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने इन्वायरमेंट की और आपकी एंशिएंट हिस्ट्री और बायो 3 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है। जिसने नहीं देखा है, हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। और जो है हमने इसके साथ में क्या स्टार्ट किया, पॉलिटी भी आपकी चल रही है। ज्योग्राफी में हमने सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट की है। जैसे ही आपकी इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट होती है, हम उसके बाद में आपका क्या लेके आएंगे, इंडियन ज्योग्राफी के बाद में वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट कराएंगे। तो अभी हम देखेंगे जो चैप्टर है 12 चैप्टर तक, अभी तक हमने इंडियन ज्योग्राफी से हमारे 12 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। और चैप्टर 13 क्या है, ऊर्जा संसाधन से संबंधित है, एनर्जी रिसोर्सेज से संबंधित। इसको हम देखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है उसके अंतर्गत क्या है, पेट्रोलियम। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित नहीं है। तो कौन सा गुजरात राज्य में स्थित नहीं है, मोरन। कलोल गुजरात में स्थित है, नवगाम स्थित है, और कोसम्बा कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है। मोरन पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र असम राज्य के डिब्रूगढ़ जिले में स्थित है। वहीं कलोज, कोसंबा, नवगाम पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र गुजरात राज्य में ही स्थित हैं। तो ये सारे आपके कहाँ पे हैं, गुजरात में हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे अधिक कच्चे तेल का उत्पादक है। तो भारत के जितने स्टेट हैं उसमें सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का उत्पादन कहाँ पे होता है, गुजरात में होता है। भारत में कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन अपतटीय क्षेत्रों से किया जाता है, जहां कुल कच्चे तेल का 49% 49 पॉइंट जो है 74%, मतलब 49.74% हिस्सा उत्पादित होता है। राज्यों के संदर्भ में कच्चा तेल उत्पादन राजस्थान में 20.7% पहले तथा गुजरात में 14.6% व असम में 12.7% क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। तो सबसे ज़्यादा कच्चा तेल का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो वो गुजरात में होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, आलिया बेट तेल क्षेत्र अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है, आलिया बेट जो तेल क्षेत्र स्थित है, गुजरात में स्थित है। आलिया बेट तेल क्षेत्र गुजरात के भावनगर से 45 किलोमीटर पश्चिम में खंभात की खाड़ी में आलिया बेट द्वीप पर स्थित है। इसके अतिरिक्त अंकलेश्वर क्षेत्र, खंभात या लूनेत तेल क्षेत्र, कलोल तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित अन्य प्रसिद्ध तेल क्षेत्र हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, अंकलेश्वर प्रसिद्ध है किसके लिए, पेट्रोल के भंडार के लिए। अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है, यह पेट्रोल के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्या है, एक अनवनीकृत ऊर्जा का स्रोत है। क्या है, एक अनवनीकृत ऊर्जा का स्रोत है पेट्रोलियम। एक गैर वनीकृत या अनवनीकृत को क्या बोलते हैं, गैर वनीकरण की करनीय ऊर्जा के रूप में भी जानते हैं। एक गैर नवीकरणीय या अनवनीकृत ऊर्जा संसाधन वह संसाधन है जिसे, अब ये जो फैक्ट है ये आपके मेंस के प्रोस्पेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गैर नवीनीकरण ऊर्जा से आप क्या समझते हैं। उसके बाद में जो ये इसको आपको इंट्रो में लिखना रहेगा, और मेन बॉडी के पार्ट में जो है उससे अटैच करते कुछ और पूछ लिया जाएगा। तो आप इसमें जो है, अगर जब भी आपसे बात करी जाए कि गैर नवीनीकरण ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये वह संसाधन है जिसमें मानव समय के ढांचे के अनुसार सार्थक ढंग से सतत आर्थिक निवास के लिए एक पर्याप्त दर पर उसे नवीनीकृत नहीं कर पाता है। जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वे संसाधन होते हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे तथा जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त एवं अच्छे हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों में कौन सा शामिल है या कौन सा शामिल नहीं है। तो क्या क्या आता है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, बायोमास ऊर्जा है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, गुजरात में। कोयली पेट्रोलियम शोधनशाला गुजरात राज्य में स्थित है। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधीन है। यह पानीपत रिफाइनरी के बाद इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन स्वामित्व वाली दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी है।
नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला है, कहाँ पे स्थित है? जामनगर में। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला स्थित है जामनगर में। जामनगर तेल रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। यह एक गैर सरकारी क्षेत्र की तेल रिफाइनरी है। यह गुजरात में स्थित है। कुल स्थापित क्षमता के अनुसार यह दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। इसमें क्या है? कोयली, कोयली जो है कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। बरौनी स्थित है बिहार में। करनाल स्थित है हरियाणा में। हल्दिया है पश्चिम बंगाल में। फिर से एक बार देखेंगे, तेल शोधनशाला दिया हुआ है सूची 1 में। सूची 2 में क्या दिया हुआ है? इससे संबंधित राज्य दिए हुए हैं कि कौन सा जो तेल शोधनशाला है वो कौन से स्टेट में स्थित है। तो कोयली स्थित है गुजरात में। बरौनी स्थित है बिहार में। करनाल स्थित है हरियाणा में। हल्दिया स्थित है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है? तो कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ तेल शोधनशाला नहीं है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है और शेष राज्यों में तेल शोधनशाला है। वर्तमान में भारत में कुल 23 तेल शोधनशालाएं काम कर रही हैं। अब इसको आप करंट के साथ अपडेट करके जो है इस समय देखिएगा कि कितनी वर्तमान में कितनी जो है ऑयल रिफाइनरी काम कर रही हैं भारत में। तो इसको आप करंट के साथ अपडेट कर लीजिएगा और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि प्रेजेंट टाइम में कितनी है। नेक्स्ट क्या है? भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में तेल शोधन कारखाना नहीं है? तो कहाँ पे? कांडला, कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम आदि तेल शोधक बंदरगाह हैं, जबकि कांडला बंदरगाह रासायनिक उर्वरक से संबंधित है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। फिर से हम देखेंगे, भारत में निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में तेल शोधन कारखाना स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? कांडला में। कहाँ पे स्थित नहीं है? कांडला में। कोचीन, चेन्नई, विशाखापट्टनम आदि तेल शोधनशाला बंदरगाह हैं, जबकि कांडला बंदरगाह रासायनिक उर्वरक से संबंधित बंदरगाह है जो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नून माटी एक तेल शोधन कारखाना है, अवस्थित है। कहाँ पर अवस्थित है? नून माटी अवस्थित है कहाँ पर? यह असम में स्थित है। नून माटी एक तेल शोधन कारखाना है जो असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्नलिखित में से कहाँ से किया जाता है? तो कहाँ से किया जाता है? बॉम्बे हाई से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक जो गैस है उसका प्रोडक्शन किया जाता है कहाँ से? बॉम्बे हाई से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र से होता है। प्राकृतिक गैस उत्पादन में 5 शीर्ष राज्य हैं। इसके अंतर्गत जो है अपतटीय क्षेत्र 66.16%। ये जो है डेटा आपको करंट के साथ अपडेट करते हुए आपको देखना रहेगा कि प्रेजेंट टाइम में क्या है इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है इसमें? पनानमुडी संबंधित है तमिलनाडु से। इसको हम देखेंगे, ये आप जो है इसको आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर सकते हैं। गुवाहाटी असम से संबंधित है। बरौनी संबंधित है बिहार से। यह जो है या आप इसके लिए एक और काम कर सकते हैं, आप लूसेंट की जो बुक आती है, छोटी वाली जो लूसेंट आती है, बिना जो क्वेश्चन आंसर वाली रहती है उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, जो छोटी लूसेंट की बुक आती है जिसमें फैक्ट्स दिए रहते हैं, तो आप उसमें जो है लूसेंट की बुक को देखिए और उसमें जो है जो ये चार्ट दिया रहेगा वहाँ पे जो बॉक्सेस दिए हुए हैं जिसमें आप क्या वहाँ पर सर्च करेंगे भारत का तेल परिशोधनशाला, तो उसमें जो है आपको दिया रहेगा कि स्टेट और परिशोधनशालाओं के नाम दिए रहेंगे, तो आप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप उससे याद कर सकते हैं, जो कि एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं। गुवाहाटी किससे संबंधित है? असम से। बरौनी संबंधित है बिहार से। कोयली कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। हल्दिया है पश्चिम बंगाल में। मथुरा है उत्तर प्रदेश में। डिगबोई है असम में। पानीपत है हरियाणा में। बोगाई गांव है असम में। पारादीप है उड़ीसा में और मुंबई स्थित है महाराष्ट्र में। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। मुंबई है महाराष्ट्र में और चेन्नई है तमिलनाडु में। कोचीन केरल में और नरीमनम है तमिलनाडु में। नुमालीगढ़ है असम में। मंगलूर है कर्नाटक में। जामनगर है गुजरात में। तातीपाका है आंध्र प्रदेश में। वादीनर है गुजरात में। भटिंडा है पंजाब में। बीना है मध्य प्रदेश में। जामनगर है गुजरात में। फिर से एक बार देखेंगे, गुवाहाटी असम में है। बरौनी है बिहार में। कोयली है गुजरात में। हल्दिया है पश्चिम बंगाल में। मथुरा है उत्तर प्रदेश में। डिगबोई है असम में। पानीपत है हरियाणा और बोगाई गांव कहाँ पे है? असम में है। पारादीप है उड़ीसा। मुंबई है
महाराष्ट्र, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मुंबई महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु और कोचीन है केरल, नरीमनम है तमिलनाडु में, नुमानीगढ़ है असम में, मंगलूर है कर्नाटक में, जामनगर गुजरात में, तातीपाका आंध्र प्रदेश में, वादिनर है गुजरात में, भटिंडा है पंजाब में, बीना है मध्य प्रदेश और जामनगर है गुजरात। नेक्स्ट हम देखेंगे एचवीजे पाइप लाइन द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है अंकलेश्वर से। कहाँ से? अंकलेश्वर से। एचवीजे हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निर्मित की गई है, जो कि 4222 किलोमीटर लंबी है। यह हजीरापुर गुजरात में से प्रारंभ होकर विजयपुर मध्य प्रदेश तक जाती है, वहां जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में आकर समाप्त हो जाती है। यह विश्व की सर्वाधिक लंबी गैस पाइपलाइन है। यह कावस गुजरात, अजंता राजस्थान, उत्तर प्रदेश के औरैया के 3 विद्युत क्षेत्रों तथा बीजापुर, सवाई माधोपुर, जगदीशपुर, शाहजहांपुर, आंवला अथवा बबराला के 6 उर्वरक संयंत्रों को प्राकृतिक गैस प्रदान करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया है। तो कहाँ पे खोदा गया है? भारत में सबसे पहले खनिज तेल का कुआं खोदा गया है माकूम में। असम में पहली बार 1867 में माकूम क्षेत्र में तेल का कुआं खोदा गया है, किंतु असम में वास्तविक उत्पादन कार्य 1889 में डिगबोई से प्रारंभ हुआ था। यहाँ के प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र हैं डिगबोई का डिब्रूगढ़, नाहरकटिया अथवा जो है हजरीजन, मोरान, रुद्रसागर, लकवा और सुरमा घाटी आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नवग्राम तेल क्षेत्र स्थित है कहाँ पे? गुजरात में स्थित है। नवग्राम तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ तेल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र हैं अंकलेश्वर, खंभात, कलोल, मेहसाना, बचारजी, लूनेज और बारकोल आदि हैं। फिर से एक बार देखेंगे, नवग्राम तेल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ तेल के उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र अंकलेश्वर, खंभात, कलोल, मेहसाना, बचारजी, लूनेज तथा बारकोल है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत क्या है? नुमानीगढ़ असम से संबंधित है। नुमानीगढ़ जो है तेल शोधन कारखाना कहाँ पे स्थित है? असम में। और तातीपाका कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में है। कोयली है गुजरात में, बरौनी है बिहार में। फिर से एक बार देखेंगे, आपका जो है नुमानीगढ़ असम में है, तातीपाका है आंध्र प्रदेश में, कोयली है गुजरात में, बरौनी कहाँ पे स्थित है? बरौनी है बिहार में। नुमानीगढ़ असम में है, तातीपाका आंध्र प्रदेश में है, कोयली है गुजरात में, बरौनी है बिहार में। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोयली संबंधित है गुजरात से, नागपट्टनम का संबंध है तमिलनाडु से, नुमानीगढ़ असम, मनाली है तमिलनाडु। कोयली संबंधित है गुजरात से, नागपट्टनम का संबंध है तमिलनाडु, नुमानीगढ़ असम है और मनाली संबंधित है किससे? तमिलनाडु से। नेक्स्ट क्या है? परमाणु। भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ पर? तारापुर में। भारत में परमाणु विद्युत उत्पादन अमेरिका की सहायता से महाराष्ट्र के तारापुर में 1969 में स्थापित 320 मेगावाट क्षमता के प्रथम परमाणु केंद्र की स्थापना के साथ हुआ। इस संयंत्र की कुल क्षमता 1400 मेगावाट है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। और ये अभी जो हमने परमाणु केंद्र और उससे संबंधित राज्य के बारे में देखेंगे। कलपक्कम कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में। ननौरा है उत्तर प्रदेश में, काकरा पार है गुजरात में, ट्रॉम्बे है महाराष्ट्र में। फिर से एक बार देखेंगे, कलपक्कम कहाँ से संबंधित है? या तमिलनाडु से संबंधित है। ननौरा का संबंध उत्तर प्रदेश से है, काकरा पारा संबंधित है गुजरात से, ट्रॉम्बे संबंधित है महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्या है? भारत के कुल विद्युत उत्पादन में परमाणु शक्ति द्वारा विद्युत उत्पादन का भाग है लगभग कितना है? 2% है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है? हरिपुर हरियाणा, जैतापुर महाराष्ट्र है, मीठी बिरदी है गुजरात और कोवड्डा आंध्र प्रदेश से संबंधित है। फिर से देखेंगे, जैतापुर महाराष्ट्र से संबंधित है, मीठी बिरडी संबंधित है गुजरात से, कोवड्डा संबंधित है आंध्र प्रदेश से। हरिपुर हरियाणा में नहीं, पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर जिले में स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। यह रूस के सहयोग से स्थापित होने वाला पहला परमाणु संयंत्र है।
होने वाला परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है, तो कौन सा है, कुडनकुलम। कुडनकुलम किसके संबंधित है, परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए। तमिलनाडु प्रांत के तिरुनेलवेली जिले में स्थित कुडनकुलम नामक स्थान परमाणु शक्ति स्टेशन के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत और रूस के सहयोग से 1000 मेगावाट की परमाणु परियोजना स्थापित की गई है। कुडनकुलम रिएक्टर की कुल स्थापित क्षमता वर्तमान में कितनी है, 2000 मेगावाट है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। परमाणु शक्ति संयंत्र दिए गए हैं, उससे संबंधित स्टेट दिए गए हैं कि कौन सा परमाणु शक्ति संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है। इसमें क्या है, कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। काकरापाड़ा अभी हमने देखा था, ये कहाँ पे स्थित है, गुजरात। काकरापार है कहाँ पे, गुजरात में। कैगा है कर्नाटक में। रावतभाटा है राजस्थान में। फिर से एक बार देखेंगे, कलपक्कम परमाणु शक्ति संयंत्र है तमिलनाडु में। काकरापार है गुजरात में। कैगा है कर्नाटक में। रावतभाटा कहाँ पे है, राजस्थान में है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कैगा कहाँ है, कर्नाटक में अभी हमने देखा था। रावतभाटा देखा था राजस्थान में। और मुपंडल कहाँ पे संबंधित है, ये संबंधित है तमिलनाडु से। एन्नौर तमिलनाडु में स्थित है। एन्नौर कहाँ पे स्थित है, यह भी तमिलनाडु में स्थित है। मुपंडल और एन्नौर स्थित है कहाँ पे, तमिलनाडु में। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को उसमें क्या है, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कलपक्कम हमने कहाँ पे देखा था, कलपक्कम था तमिलनाडु में। और ननौरा उत्तर प्रदेश में था। तारापुर महाराष्ट्र में था। रावतभाटा कहाँ पे देखा था, राजस्थान में देखा था। और राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश। राणा प्रताप सागर मध्य प्रदेश नहीं है, बल्कि ये राजस्थान है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। राणा प्रताप सागर राजस्थान में है। ननौरा उत्तर प्रदेश में है। तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। तारापुर कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में। फिर से एक बार देखेंगे, कलपक्कम तमिलनाडु है। राणा प्रताप सागर है राजस्थान। ननौरा उत्तर प्रदेश है। तारापुर कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन है और कारण है। भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का आशाप्रद स्रोत अणु ऊर्जा है। भारत में कारण है, भारत में अणु खनिज सर्वत्र सुलभ है। तो इसके अंतर्गत कथन सही है और कारण गलत दिया हुआ है। भारत में देश की भावी ऊर्जा मांग की आपूर्ति का जो प्रमुख स्रोत है परमाणु ऊर्जा है। यद्यपि भारत में यूरेनियम अल्प मात्रा में उपलब्ध है, अतः इसके लिए आयात पर ही निर्भरता रहेगी। अभी हाल ही में भारत में अमेरिका में परमाणु ऊर्जा से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, ये इस टाइम के लिए रेलिवेंट नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध परमाणु महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन सा है, थोरियम है। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन थोरियम है। मोनाजाइट बालू का निक्षेप में प्रमुख रूप से पाया जाता है। भारत में मोनाजाइट का कुल अनुमानित भंडार 14.47 मिलियन टन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जल विद्युत के बारे में। इसके अंतर्गत जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत आधारित परियोजना नहीं है, तो कौन सा, झानोर। कोल्डम सिंगरौली रम्बम से संबंधित है। झानोर गैस आधारित ताप विद्युत परियोजना है जो गुजरात के भरूच जिले में स्थित है। वहीं सिंगरौली तथा रम्बम एवं कोल्डरम जल विद्युत आधारित परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसके अंतर्गत क्या है, राजस्थान जो है संबंधित है, प्रमुख जल विद्युत स्टेशन है। महाराष्ट्र है खपोली। झारखंड संबंधित है पांचेत हिल से। राजस्थान का संबंध जो है कौन सा है, जवाहर सागर जल विद्युत स्टेशन, ये जो है संबंधित है। तवा परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में तवा नदी पर किया गया है। जबकि जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में, पांचेत हिल परियोजना झारखंड में, खोपोली परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। एक बार फिर से देखेंगे, जो तवा परियोजना है वह एमपी के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में तवा नदी पर है। जबकि जो जवाहर सागर परियोजना है वह राजस्थान में, पांचेत हिल परियोजना झारखंड में, खोपोली परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, राणा प्रताप सागर परियोजना है, ये जो है यह क्या है, एक पनबिजली परियोजना है। राणा प्रताप सागर परियोजना एक पनबिजली परियोजना है। राणा प्रताप सागर परियोजना एक पनबिजली संयंत्र परियोजना है। यह गुरुत्वाकर्षण कारीगरी वाला बांध है जो राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। जल विद्युत शक्ति के विकास में कर्नाटक अग्रणी राज्य है। जल विद्युत उत्पादन में भी कर्नाटक का प्रथम स्थान है। इसको करंट से अपडेट कर लीजिएगा कि
वर्तमान समय में जो है जल विद्युत उत्पादन में कौन सा प्रथम स्टेट है? आई थिंक कर्नाटक ही होगा, लेकिन आप एक बार जो है कन्फर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ जल विद्युत गृह स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है? कोयना। नवेली तमिलनाडु में तापी विद्युत गृह स्थित है। महाराष्ट्र के खोपली, नीरा, देवधर, कोयना, पावना मुख्य जल विद्युत केंद्र हैं। ट्राम्बे महाराष्ट्र में तापी विद्युत केंद्र है। कोठागुडम कोठागुडम तेलंगाना में ताप विद्युत केंद्र है। कोठागुडम क्या है? ये तेलंगाना में ताप विद्युत केंद्र है। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें क्या है? जवाहर सागर ये संबंधित है राजस्थान से। नागार्जुन आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी पर। शिव समुद्रम जो है केरल में स्थित नहीं है। शिव समुद्रम परियोजना जो है कहाँ पर स्थित है? यह कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में। फिर इसको पूरा देखेंगे, क्या है? शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित है, जो देश की पहली सफल जल विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना 1902 में की गई थी तथा दिया गया विकल्प जो है केरल जो दिया गया है वह सत्य है। जबकि सिंद्रपोंग जल विद्युत संयंत्र जो कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र है, जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में चंबल नदी पर स्थित है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी पर स्थापित की गई है तथा गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में चंबल नदी पर बुरहानपुर के निकट स्थापित की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है कहाँ? दार्जिलिंग में। भारत में जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ पे की गई है? दार्जिलिंग में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो कौन सा? शिव समुद्रम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो कौन सा है? शिव समुद्रम है। नेक्स्ट देखेंगे, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें क्या है? राज्य के नाम है, जल शक्ति परियोजना है। जम्मू कश्मीर सलाल। सलाल जो जल शक्ति परियोजना है कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। शरावती जल शक्ति परियोजना कर्नाटक में। कोयना जल शक्ति परियोजना महाराष्ट्र में। उत्तराखंड जो है जल शक्ति परियोजना कहाँ पे स्थित है? टिहरी में। टिहरी जल शक्ति परियोजना कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में। फिर से एक बार देखेंगे, शलाल जल शक्ति परियोजना जम्मू कश्मीर, शरावती जल शक्ति परियोजना कर्नाटक, कोयना जल शक्ति परियोजना महाराष्ट्र, टिहरी जल शक्ति परियोजना उत्तराखंड में। नेक्स्ट हम देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा जो है? तवा क्या था? हमने क्या देखा था? तवा जो है एमपी के होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के तवा नदी पर स्थित है। कौन सा? तवा प्रोजेक्ट। आप इस तरह एक दूसरे से इंटरलिंक करते हुए सारी चीज़ों को, सारे फैक्ट्स को याद कर सकते हैं। आप हमारी वीडियो को 3 से 4 बार अब देखेंगे पूरा ध्यान से, तो आप लोगों को सारे ये फैक्ट्स याद हो जाएंगे। हमारी डेली हमारा 2 घंटे का मतलब डेली हमारा जो है 2 घंटे का कंटेंट रहता है। उसमें हमारी 30-30 मिनट की 4 वीडियो रहती हैं। तो आप लोग जो है उसको देखिए और हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसी लग रही है। और एक वीडियो देख के जो है 3 आग नहीं, अगर आपने सिर्फ एक वीडियो देखी डेली, 3 नहीं देख रहे हैं, तो उससे भी आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको इसका लाभ तभी मिलेगा जब आप चारों वीडियो को देखेंगे। जितना पूरा कंटेंट डेली का रहता है 2 घंटे का, तो आप उसको भी देखिए। उसके पहले की जो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, जैसे कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करा दिया है आपका, हमने बायोलॉजी कंप्लीट करवा दिया है, और दूसरा जो है क्या, तीसरा हमारा क्या था? इन्वायरमेंट को भी हमने कंप्लीट करा दिया है। तो ये पूरा फुल जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। आप पूरी प्लेलिस्ट में जाके आप सारी वीडियो इसके एक साथ देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने क्या देखा था? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें मिदनापुर का संबंध जो है कंसावती नदी से है, और मेंटूर है डैम कहाँ पे स्थित है? कावेरी नदी पर। उकाई है तापी नदी पर। तवा जल विद्युत परियोजना मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में तवा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्या है? नाथपा झाकरी बड़ी जल विद्युत परियोजना है जो स्थित है कहाँ पे? सतलज नदी पर। नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी पर अवस्थित है, जिसकी बिजली उत्पादन क्षमता 1500 मिलियन वाट है। नेक्स्ट हम देखेंगे ताप विद्युत के बारे में हम बात करेंगे। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है, तो इसके अंतर्गत दूसरा सही है। एनटीपीसी देश की अग्रणी विद्युत सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कंपनी है। एनटीपीसी की सिंगरौली स्थित इकाई की स्थापना 1977 में की गई थी।
और सिंगरौली क्षेत्र मध्य प्रदेश के सीधी तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, विस्तारित है। इस क्षेत्र में तीन सुपर ताप विद्युत संयंत्र परियोजनाएं हैं, सिंगरौली, विंध्याचल और रिहिंद। सिंगरौली और रिहिंद संयंत्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में, जबकि विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। इसे रिहिंद जलाशय तथा नॉर्दर्न कोलफील्ड कंपनी लिमिटेड द्वारा पानी व कोयले की आपूर्ति की जाती है। यह एनटीपीसी की सबसे पुरानी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित अंकों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं, इसमें क्या है? ताप विद्युत गृह और राज्य बाढ़। बिहार में सबसे ज़्यादा बाढ़ देखने को मिलती है। अभी बाढ़ का संबंध जो है ताप विद्युत गृह बिहार से संबंधित है। लारा संबंधित है किससे? छत्तीसगढ़ से। और कुंडली का संबंध जो है कर्नाटक से है। और बाढ़ जो ये ताप विद्युत जो ग्रह हैं इसमें क्या बिहार से संबंधित है। लारा संबंधित है किससे? लारा संबंधित है छत्तीसगढ़ से। गुडली संबंधित है कर्नाटक से। और गाडरवारा संबंधित है मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से। निम्नलिखित में से किस देश के एक आपको जो है फैक्ट बताना है कि कौन सी जो है नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है? तो कौन सी नदी है? कोशी। कोशी को बिहार के शोक के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी? किससे? रूस के सहयोग से। सॉरी। नेक्स्ट क्या है? राज्य दिया गया है और सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। राज्य है स्थापित तापीय संयंत्र क्षमता में स्थान। तापीय शक्ति क्षमता में इनका स्थान महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे, गुजरात द्वितीय, उत्तर प्रदेश तृतीय, पश्चिम बंगाल क्या है? चतुर्थ स्थान पे है। क्या है? स्थापित तापीय शक्ति क्षमता में स्थान। नेक्स्ट क्या है? भारत में प्रथम शक्ति परियोजना है। भारत में प्रथम शक्ति परियोजना कौन सी? कोयला आधारित परियोजनाएं। भारत की प्रथम शक्ति परियोजनाएं हैं कोयला आधारित परियोजनाएं। भारत में प्रमुख शक्ति परियोजना कोयला आधारित परियोजना है। देश के कुल विद्युत उत्पादन में कोयला आधारित विद्युत का योगदान 50% है। देश के कुल कोयला उत्पादन में 70% से अधिक हिस्सा ताप विद्युत परियोजनाओं से आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। पतरातू का संबंध झारखंड से है। तलचर है उड़ीसा से। रामागुंडम संबंधित है तेलंगाना से। सिंगरौली उत्तर प्रदेश से। पतरातू संबंधित है झारखंड से। तलचर का संबंध है उड़ीसा से। पतरातू संबंधित है झारखंड से। तलचर संबंधित है उड़ीसा से। रामागुंडम संबंधित है तेलंगाना से। सिंगरौली उत्तर प्रदेश से। नेक्स्ट है केंद्र और जो है ऊर्जा। पतरातू जो है किससे संबंधित है? पतरातू तापीय है, झाकरी है, जल विद्युत कल्पक्कम है, नाभिकीय। पतरातू क्या है? तापीय है, झाकरी है, जल विद्युत कल्पक्कम, नाभिकीय है। कोरबा जो है क्या है? कोयला उत्पादन क्षेत्र है। नेक्स्ट हम देखेंगे डाभोल पावर प्लांट स्थित है कहाँ पे? महाराष्ट्र में स्थित है। डाभोल पावर प्लांट स्थित है महाराष्ट्र में। अब हम बात करेंगे पवन ऊर्जा की। इसमें क्या है? निम्नलिखित राज्यों में से किसे पवन ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है? तो ये क्वेश्चन आप जो है इसको करंट के साथ अपडेट करते हुए यहाँ पे इसका आंसर जान सकते हैं और हमारे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या है। निम्नलिखित राज्यों में से किसे पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान प्राप्त है? नेक्स्ट हम देखेंगे सौर ऊर्जा। इसमें क्या है? जो आपके जो करंट से जो अपडेट करते हुए क्वेश्चन इसी टाइप के आते हैं, आप जो है प्रेजेंट टाइम के सिनेरियो से जो है लेते हुए कि वर्तमान में जो है 2025 में इसकी क्या कंडीशन है, आप उसको जो है कनेक्ट करते हुए इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो कहा गया जाएगा कि आपका करंट से क्वेश्चन आ गया है। भारत में निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का सर्वाधिक संभावता वाला है? कौन सा? सौर शक्ति। नेक्स्ट है प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत है। क्या है? प्रदूषण रहित ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन आता है कहाँ से? बम्बई तट से आता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसको हम देखेंगे ऊर्जा का प्रकार और पावर स्टेशन। ऊर्जा का प्रकार सौर संबंधित है माउंट आबू से। पवन ऊर्जा संबंधित है
मुप्पा मंडल से, और तापीय ऊर्जा संबंधित है पतरातू से। फिर से सब देखेंगे, सौर ऊर्जा संबंधित है माउंट आबू पावर स्टेशन से, और पवन ऊर्जा संबंधित है मुप्पा मंडल से। तापीय ऊर्जा का संबंध पतरातू से है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। हिमाचल प्रदेश के चमेरा ऊर्जा के प्रकार और ऊर्जा संयंत्र। जलीय ऊर्जा संबंधित है हिमाचल प्रदेश का चमेरा, और हरियाणा ग्वाल पहाड़ी, यह जो है संबंधित है सौर ऊर्जा से। तमिलनाडु का कुडमकुलम आवड़िक ऊर्जा संबंधित है। झारखंड का पतरातू संबंधित है किससे? तापीय ऊर्जा से। उड़ान एक गैस आधारित शक्ति परियोजना है, कहाँ की? महाराष्ट्र में। उड़ान महाराष्ट्र राज्य में स्थित देश का गैस आधारित पहला बिजली संयंत्र है, जहाँ से 250 मेगावाट जल विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसकी स्थापना गेल के सहयोग से की गई है। इसी तरह अन्य गैस पावर प्लांट मध्य प्रदेश के विजयपुर, उत्तर प्रदेश में औरैया में है। नेक्स्ट क्या है? ऊर्जा उत्पादन के निम्नलिखित साधनों पर विचार कीजिए। ये भी आपका करंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम देखेंगे जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो वह है सौर ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है वो सौर ऊर्जा है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत के शक्ति खंड में ऊर्जा के स्रोतों का सही क्रम क्या है? भारत के शक्ति खंड के स्रोतों में ऊर्जा का सही क्रम क्या है? इसको हम इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे। इसमें क्षमता है, इसका प्रतिशत दिया हुआ है। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके इस तरह के क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। कोयला 50%, गैस 6.1%, तेल 11.5% और जल 1.7%, नाभिकीय 1.8%, नवीकरणीय 40.4%, सौर ऊर्जा 14.9%, पवन ऊर्जा 10.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो कौन सा शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है? पेट्रोलियम, कोयला, मछली जैविक संसाधन कहे जाते हैं क्योंकि ये किसी जीव या जैविक पदार्थ से प्राप्त किए जाते हैं, जबकि शुद्ध जल जैविक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। नुमानीगढ़ तेल शोधन केंद्र है, कहलगांव संबंधित है ताप विद्युत से। जादूगोड़ा यूरेनियम्स के लिए प्रसिद्ध है। कोरबा सब प्रसिद्ध है किसके लिए? कोयले के लिए। फिर से एक बार देखेंगे, नुमानीगढ़ तेल शोधन केंद्र है, कहलगांव ताप विद्युत है, जादूगोड़ा यूरेनियम संबंधित है, कोरबा संबंधित है कोयले से। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? कौन सा? खंभात की खाड़ी। ज्वार समुद्री जल तथा लहरें महासागरीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत हैं। ज्वार के उठने या गिरने से संचालित यंत्रों से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भारत में खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, हुगली की एस्चुरी ज्वारीय ऊर्जा के लिए उत्पन्न स्थल हैं। नेक्स्ट क्या है? भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से भूतापीय ऊर्जा ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं। कहाँ से? गंगा डेल्टा से। भारत में अब कुल 7 जो है क्षेत्रों से भूतापीय ऊर्जा स्रोत पाए जाते हैं। हिमालय, सोहना, पश्चिम तट, खंभात, सोन, नर्मदा, ताप्ती डेल्टा और गोदावरी महानदी डेल्टा, जबकि गंगा डेल्टा क्षेत्र से भूतापीय ऊर्जा के स्रोत नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे संयंत्र और उसके प्रकार। कालागढ़ संयंत्र संबंधित या जो है जलीय ऊर्जा से संबंधित है, और ग्वाल पहाड़ी संबंधित है सौर ऊर्जा से। तारापुर आवड़िक ऊर्जा से। पथरी संबंधित है किससे? तापीय ऊर्जा से। फिर से एक बार देखेंगे, कालागढ़ का संबंध जलीय ऊर्जा से है, ग्वाल पहाड़ी का संबंध सौर ऊर्जा से है, तारापुर का संबंध आवड़िक ऊर्जा से है, और पथरी ऊर्जा जो है संबंधित है कहाँ किससे? तापीय से। तारापुर कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। और ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र अवस्थित है कहाँ पे? केरल में। समुद्री लहरों से विद्युत बनाने का भारत का पहला संयंत्र केरल में स्थापित किया गया है, जिसकी क्षमता 150 मेगावाट है। तो ये हमारा आज के सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन है। आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेली का हमारा 2 घंटे का कंटेंट रहता है, 30-30 मिनट की हमारी 4 वीडियो रहती हैं। आप सभी को देखेंगे तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।